तो चलिए अब हम लोग लेमीज थ्योरम को समझते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं। इफ थ्री फोर्सेस acting on a point, on a single point, in such a way so that the resultant is zero, then the forces are proportional to the sine of angle between the other two forces। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ P फोर्स, Q फोर्स और R फोर्स है, कोई एक सिंगल मतलब कोई एक फोर्स अदर टू फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा, कोई एक फोर्स है उसके अदर टू फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसके साइन के प्रोपोर्शनल वो फोर्स होगा। इसका मतलब P किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन अल्फा के प्रोपोर्शन होगा। Q होगा साइन बीटा के और R होगा साइन गामा के। ठीक है, मतलब P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। इसका कुछ वैलिडिटी है जिसके बिना ये इम्पॉसिबल है। इसका वैलिडिटी है कि फोर्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब फोर्स जो हो वो उसका रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हो गया। और सेकंड है कि वो कंकरेंट होना चाहिए। कंकरेंट मतलब क्या हो गया कि वो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करे। फोर्स हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करना होना चाहिए और वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये इसका वैलिडिटी है जिसके बिना ये संभव नहीं है। तब ये फॉर्मूला हम लोग का आएगा। ये तीनों फार्मूला को के से इक्वेट कर देंगे तो ये तीनों फार्मूला इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसका प्रूवेशन में। उसको समझने से पहले हम लोग इस दूसरे फिगर को पे जाते हैं। इसी फिगर से ये P है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो P को हम लोग ये मान लीजिए AB से जो P वेक्टर होगा उसको मान लिए। तो यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखते हैं, P फोर्स है तो पता तो है कि उस डायरेक्शन में है, उसमें डायरेक्शन दे दिए हैं। ठीक है, P फोर्स हो गया। अच्छा, और Q कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन में Y के तरफ एलिवेशन लेता हुआ, तो ये हो गया Q। और R Z एक्सिस के तरफ जा रहा है तो वो उस डायरेक्शन में आ गया, R डायरेक्शन में। ठीक है, P Q और R। अब ये फर्स्ट फिगर में देखें कि P और Q के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? गामा। P और Q के बीच में हम लोग कौन सा रखेंगे? गामा रखेंगे। ठीक है, P से प्रोड्यूस कर दिए और Q के तरफ कौन सा एंगल हो गया? गामा। ठीक है, अब वैसे ही Q और R के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? अल्फा। तो Q और R के बीच में हम लोग अल्फा एंगल रख दिए। वैसे ही R और P के बीच में, R और P के बीच में कौन सा आ रहा है? बीटा। तो बीटा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। बीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके अंदर में कौन सा एंगल बनेगा? ये गामा है तो अंदर में कौन सा बनेगा? 180 माइनस गामा। तो 180 को हम लोग पाई से डिनोट कर रहे हैं, तो 180 माइनस गामा को हम लोग लिख दिए पाई माइनस गामा। ऊपर क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली नीचे क्या होगा? इधर पाई माइनस बीटा होगा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग साइन रूल अच्छा, इस ट्रायंगल में ए बी मतलब P फोर्स बाय साइन इसमें ऐड कर देंगे और इसके P फोर्स के अपोजिट कौन सा एंगल है? 180 माइनस अल्फा।
साइन रूल अप्लाई किए, प्लस अब कौन सा फोर्स लेते हैं, क्यू फोर्स लेते हैं। तो क्यू फोर्स कौन सा, बी सी साइड पे है, तो उस साइड के अपोजिट कौन सा है, पाई माइनस बीटा, तो उसमें साइन ऐड कर दिए इनटू पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू आर बाय साइन पाई माइनस गामा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, P बाय साइन अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा को हम लोग साइन अल्फा लिखेंगे, Q बाय साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा। हम लोगों को यही प्रूव करना था। इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, और तीनों को हम लोग के से अगर इक्वेट करेंगे, तो तीनों को अगर के से इक्वेट करेंगे तो तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कॉन्करेंट होना चाहिए, फोर्स इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसके बिना लैमिस थ्योरम नहीं लग सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं, यही दोनों इसका है। तो हम लोग को क्या आ गया, P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा। हम लोग को यही समझना था लैमिस थ्योरम में। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।